क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रश्नावली 2 का, जब किसी बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब 3x + 2 शेषफल होगा। इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। यहाँ पे आपको एक बहुपद दिया है जिसकी वैल्यू नहीं पता है। दिया गया है आपको कि जो बहुपद x है, बहुपद f(x) को किससे भाग दे रहे हैं, x² - 9 से। भाग देने पर 3x + 2 शेषफल प्राप्त होता है। फिर इसी बहुपद को x - 3 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, ये हमको फाइंड करना है। प्राप्त शेषफल ज्ञात करना है ना, ठीक। तो सबसे पहले है ना देख लेते हैं हम लोग f(x) को किससे भाग दे रहे हैं, f(x) को x² - 9 से। f(x) क्या आपका x² माइनस है ना, f(x) को हम लोग x² - 9 से भाग दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में f(x) क्या हो जाएगा, भाज्य, ये क्या हो जाएगा, भाजक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक यहाँ समीकरण बना लेंगे, f(x) को x² - 9 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे f(x) प्रेजेंट है ही नहीं तो भाग देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग शेषफल ज्ञात करने के लिए इसको एक फॉर्मूला में जमा लेते हैं। एक फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य क्या है आपका, f(x) भाजक x² - 9, फर्स्ट वाला जो भाजक है वो x² - 9 है तो उसको लिख लेंगे। भागफल नहीं पता है तो हम उसको qx लिख लेते हैं, x के टर्म्स में हमको मिलेगा, x के टर्म्स में होगा भाजक, इसलिए हमने qx मान लिया। शेषफल है ना, शेषफल हमको दिया गया है कि हम इससे भाग देते हैं तो शेषफल हमको मिलता है 3x + 2, तो ये एक समीकरण बन गया। अब क्या दिया क्वेश्चन में, चूँकि f(x) का एक और भाजक क्या है, x - 3, ठीक है। तो अब शेषफल प्रमेय की सहायता से ना हम लोग यहाँ पर शेषफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे f(x) का भाजक क्या है, x - 3 है ना। तो शेषफल प्रमेय क्या बोलता है कि अगर हम लोग जो x - 3 जो भाजक दिया है उसके थ्रू a की वैल्यू निकालें और यहाँ पर रख दें f(x) में, ठीक है, तो हमको शेषफल मिल जाएगा। तो fa बराबर है ना, आपको लेके चलना पड़ेगा, यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो fa निकालना है, मतलब f क्या होगा, x - 3 बराबर 0 लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, f3 लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और समीकरण हमारे पास यहाँ पर है, हमारे पास भाज्य तो नहीं दिया था लेकिन भाज्य हमने यहाँ बना लिया इस फॉर्मूले से, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल से शेषफल होता है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमने भाज्य बना लिया, ठीक है, ये आपका भाज्य है। तो अब जो 3 है वैल्यू है ना, जो दूसरे वाले भाजक के थ्रू हमने वैल्यू निकाली है ना, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे तो आपको यहाँ पे शेषफल मिल जाएगा। fa बराबर r, शेषफल प्रमेय क्या बोलते हैं, इसका मान रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, r है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3, यहाँ पे मान रखते जाएंगे, x² है तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर - 9 q × 3 प्लस 3 × 3 + 2, 3 स्क्वायर 9 - 9 हो जाएगा q × 3, ठीक है। 3 × 9, 9 और 2 11, ठीक है। 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, ये 0 से किसी का भी गुणा कर दो वो 0 हो जाता है ना, तो पूरे टर्म्स 0 हो जाएंगे। प्लस 11 है तो 11 आएगा, f3 बराबर 11 आया शेषफल प्रमेय के हिसाब से, ये किसकी वैल्यू है, r की वैल्यू, तो r बराबर आ गया 11, ठीक है। इस तरह से हमको शेषफल मिल गया 11। एक बार प्रोसेस रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले
आपको दिया है जब किसी बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब 3x + 2 शेषफल होगा, है ना। इसी बहुपद को x - 3 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा, ठीक। तो बहुपद f(x) को हम लिख दिए फिर से उसी चीज़ को, f(x) को x² - 9 से भाग देने पर 3x + 2 मिला, और इसी बहुपद को x - 3 से भाग देने पर हमको शेषफल ज्ञात करना है, ठीक। f(x) को x² 9 से भाग देने पर, जब हम f(x) को x² 9 से भाग देते हैं इसका मतलब ये भाजक हो गया, ये आपका भाज्य हो गया, ठीक है। भागफल आपको नहीं दिया है ना, और आपको शेषफल दिया है। क्या शेषफल दिया, इसको इससे भाग देने पर शेषफल इतना मिलता है हमको, 3x + 2 मिलता है। तो हमको भाज्य फाइंड करना है ना यहाँ से, तो इसलिए हम लोग एक फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस फॉर्मूला को लिख लेते हैं और वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो f(x) भाज्य की वैल्यू आपके पास f(x) है, भाजक की वैल्यू x² - 9 है, गुणा भागफल नहीं पता है तो हम इसको ले लेते हैं qx, x के टर्म्स में ही आएगी कोई वैल्यू, तो हमने एक बहुपद मान लिया इसको जो कि qx है, ठीक है। शेषफल आपको दिया 3x + 2। अब f(x) का एक और भाजक x - 3 बोल रहा है ना, तो हम उस भाजक को लेंगे, x - 3 है, और उसके थ्रू, है ना, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू, और शेषफल प्रमेय की सहायता से फिर हमको मिल जाएगा रिमाइंडर, ठीक। तो x - 3 है तो x की वैल्यू आ जाएगी, पक्षांतर होगा तो -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से fa बराबर f3 बराबर r, मतलब आप यहाँ पर मान रखोगे 3 रखोगे तो इस समीकरण के हिसाब से हमको क्या मिल जाएगा, r का मान मिल जाएगा। तो हम मान रख देते हैं, हमने यहाँ पर 3 रख दिया, तो यहाँ पर हमने 3 रखा, यहाँ 3 रखा और यहाँ 3 रखा, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9, यहाँ 3 रखा, यहाँ पे 3 3 जा 9 और 2 11 हो गया, यहाँ पे 9 में से 9 कट गया, 0 हो गया, देन 0 का मल्टीप्लाई से हुआ तो 0 हो गया, देन 11, तो ये हो गया आपका f3 बराबर 11। मतलब ये कैसे, शेषफल प्रमेय की सहायता से जब हम एक ही वैल्यू रखते हैं f में तो जो आंसर आता है जो वो क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है, ठीक है। ये शेषफल प्रमेय बोलता है। तो r की वैल्यू आ गई 11।